हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में रदरफोर्ड ने नहीं किया था। क्या आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया गया था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है, जैसे यूरेनियम या थोरियम, जो कि प्लैटिनम बॉक्स के अंदर बंद होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा होल होता है और एक पतली गोल्ड फॉइल होती है, जिसके चारों ओर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी होती है। आइए अब इस एक्सपेरिमेंट के वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया जाता है, तो यह देखा गया कि अल्फ़ा पार्टिकल चारों डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं और जहां जाकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराते हैं, वहां पर स्पॉट बन जाता है। तो अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में। तो पहला रिजल्ट जो कि इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है वह है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज इम्प्टी, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को सीधे पार कर जाते हैं। इट मीन्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि न्यूक्लियस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, some positive charge exists inside atom, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने इनिशियल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कुछ तो पॉजिटिव चार्ज अंदर एग्जिस्ट करता है। तीसरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम। इसका पता ऐसे चलता है क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल में से अप्रॉक्सीमेट 1 या 2 पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस चले आते हैं जिस डायरेक्शन से वो जा रहे होते हैं, जैसा कि आप दिए गए फिगर से क्लियरली देख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में रदरफोर्ड ने क्यों नहीं परफॉर्म किया था। तो ये बात है 1908 की, जब एच गीजर एंड ई मार्सडेन, जो कि रदरफोर्ड के असिस्टेंट थे, इन दोनों साइंटिस्ट्स ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया रदरफोर्ड के अंडर में। लेकिन इन दोनों साइंटिस्टों ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस समय रदरफोर्ड ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, इसलिए यह एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के नाम से फेमस हो गया। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ किया। ये एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते थे, कॉपर फॉइल भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका आंसर यह है कि रदरफोर्ड जानते थे पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। इसलिए रदरफोर्ड को ऐसे मेटल की ज़रूरत थी जिससे पतली से पतली मेटल शीट बनाई जा सके, और गोल्ड एक ऐसा मेटल था जिससे पतला से पतला शीट बनाया जा सकता था, क्योंकि गोल्ड की एक ख़ास प्रॉपर्टी यह होती है कि यह मैलिएबल होता है। इसका मतलब इसको कितना भी पीटो यह उतना ही फैलता चला जाता है, यह जल्दी टूटता नहीं है। और आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से
आप लगभग 2 किलोमीटर तक का गोल्ड का वायर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।